टॉपिक होगा हम लोगों का आज का। लेज़र एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। जो हम लोग एंट्री करते हैं तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स यूज़ करते हैं। तो जो एक जैसे ट्रांजैक्शन होंगे, एक जैसे अकाउंट्स होंगे, उनको हम एक बुक में लिख देंगे, तो उसको लेजर कहते हैं। इसको प्रिंसिपल बुक्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट की सबसे महत्वपूर्ण किताब। ये कैसे बनता है इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम जर्नल की कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। आपको पता है जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं उसमें 5 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है डेट का, किस तारीख को लेन देन हुआ। फिर एक होता है पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर मतलब विवरण, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। फिर यहाँ लिखते हैं LF। LF का मतलब होता है, L मतलब लेजर और F मतलब फोलियो, यानी हिंदी में मतलब होता है खाता पृष्ठ संख्या, जिसका अब उपयोग नहीं होता, खाली रहता है। जब मैनुअल अकाउंटिंग होता था, हाथ से अकाउंट्स लिखा जाता था, तब इसमें एक नंबर डाला जाता था रेफरेंस के लिए। लेकिन चूंकि अब अकाउंटिंग कंप्यूटर पे होती है तो इसका यूज नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। पहला हम जर्नल एंट्री लिखते हैं। जैसे 1 जून को लिखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ₹1,00,000। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे? बिजनेस शुरू करेंगे 1,00,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो बिजनेस में पैसा आता है, तो कै तारीख को है? 1 तारीख। तो यहाँ लिखिएगा 1/6/2026। क्या लिखेंगे आप? बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखिएगा डेबिट, और क्रेडिट में थोड़ा स्पेस देके, एकदम सामने से नहीं, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन आप क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अगर इन कैश नहीं भी लिखेंगे ना तो कोई बात नहीं, इसे क्लोज कर देंगे। डेबिट में लिखेंगे आप 1,00,000 रुपए, क्रेडिट में भी लिखेंगे आप 1,00,000 रुपए। इसे बोलते हैं प्रॉपर जर्नल एंट्री, मतलब ऐसे ही होती है। ये इसका फॉर्मेट है, मतलब तरीका ये है। बट हम लोग कॉपी में कैसे भी कर लेते हैं समझने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसे होती है। फिर हम दूसरी एंट्री ले लेते हैं 5 जून को, गुड्स परचेज इन कैश 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का सामान खरीदा है, तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज को डेबिट क्यों करते हैं हम लोग? एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। क्लोज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे आप 20,000 रुपए। फिर क्रेडिट वाला, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपए। 2 एंट्री हो गई। फिर हम लोग लिखते हैं 8 तारीख को, गुड्स सोल्ड इन कैश 25,000। बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश आएगा ना जब सेल करेंगे
तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये इनकम है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड। 25,000 रुपये। फिर यहाँ लिखते हैं 10 तारीख को सैलरी पेड 5,000। क्या एंट्री करेंगे? सैलरी पेड, यानी सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो आप लिखेंगे 10 तारीख को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड 5,000 रुपये। ये हमने 4 ट्रांजैक्शन करे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ये जो हमने लिखा ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है। और ये क्या थी? जर्नल एंट्री। अब इसी जर्नल एंट्री से हम बनाएंगे, तो लेजर कैसे बनता है उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। 2 कॉलम होगा, 2 तरफ होगा, 2 साइड, एक तरफ 4 कॉलम होंगे। आठ कॉलम हो गए, 4 डेबिट में और 4 क्रेडिट में। ये जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट है। क्या लिखेंगे इसमें? डेट, फिर पार्टिकुलर। अब ये लेजर बनना है ना, तो इसमें JF लिखेंगे। J मतलब जर्नल और F मतलब फोलियो। तो जर्नल में LF लिखते हैं और लेजर में, और ये उसका अमाउंट है डेबिट का। अब ये क्रेडिट साइड हो गया इधर का, तो यही चारों चीजें इधर लिख देंगे फिर से। क्या लिखेंगे? डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। अब हमें लेजर बनाना है, तो लेजर बनाएंगे तो देखिए कैश है, एक अकाउंट है, इसका लेजर बनेगा। फिर कैपिटल भी एक अकाउंट है, इसका भी लेजर बनेगा। फिर परचेज भी अलग है, इसका भी लेजर बनेगा। फिर कैश का नहीं बनेगा, यहाँ बन चुका है। फिर कैश का फिर नहीं बनेगा, फिर सेल्स का बनेगा, फिर सैलरी का बनेगा। तो सबसे पहले कैश का बनाते हैं, तो जिसका लेजर बनाएंगे आप यहाँ लिखेंगे उसका नाम, कैश अकाउंट। ये किसका लेजर माना जाएगा? कैश का लेजर माना जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि कैश का लेजर बना रहे हैं तो सिर्फ आप कैश को देखेंगे। क्या देखेंगे? उसका साइड, कि कैश डेबिट में है कि कैश क्रेडिट में है। अगर कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिख देना। क्या करेंगे? कैश डेबिट में है तो ये डेबिट साइड है, पहला साइड, और कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख देना। तो ये तो सिंपल है कि कैश का लेजर बनाएंगे तो क्या करेंगे? कैश डेबिट में तो और कैश क्रेडिट में तो, लेकिन कैश में कैश नहीं लिखेंगे, उसका अपोजिट लिखेंगे। मतलब साइड सेम रखेंगे लेकिन अकाउंट, तो देखिए कैश क्या है तो डेबिट में लिखेंगे, बट इसका अपोजिट क्या है तो 2 कैपिटल लिखेंगे, 1 6 को 2 कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 रुपए। ये हो गया। अब इसमें आएंगे, इसमें भी देखो कैश है, किस साइड है? पहला तो डेबिट कहलाता है, दूसरा क्रेडिट कहलाता है। तो कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट, तो इधर बाई लगाया जाता है। डेट है 5 और 6, बाई
परचेज। दो हो गए। किसमें आइए, कैश कहाँ पर है, तो डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू सेल्स, 8 तारीख को। 25,000 रुपये। अब आ जाइए चौथे पर, कैश कहाँ पर है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट, बाई सैलरी। ₹5,000। सारा कैश खत्म हो गया, टोटल कर देंगे। टोटल उसका करेंगे जो ज्यादा है। ज्यादा किसका है, डेबिट का। थोड़ा सा स्पेस देके आप लिखेंगे 1,25,000। अब इसके सामने, ठीक इसके सामने, इसके सामने जो टोटल डेबिट का है वही क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का रूल होता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। अब 1,25,000 में से इसे घटाइए, 25,000 घटा दीजिए इसमें से, 1,00,000 बचेगा। तो इसको लिखेंगे आप बाई बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब ले आए। ले आए मतलब इधर ले आए 1,00,000 रुपए, ताकि दोनों का बैलेंस बराबर हो जाए। इससे क्या मालूम चला, कैश का लेजर बनाने से आपके पास कितना पैसा आया, 1,25,000। कहाँ से आया, कैपिटल से, और ये जानकारी मिली। आपके पास से पैसा गया 25,000 रुपये, कहाँ गया, परचेज किया तो पैसा गया। अभी आपके पास कितना कैश बचा है, तो ये बता रहा है इतना आपके अकाउंट में पैसा अभी है। कैश का लेजर बनने के बाद अगला लेजर बनाएंगे। तो कैश का आप बना चुके हैं, तो नेक्स्ट, तो अब आप यहाँ कैपिटल लिखेंगे। जैसे आप कैश का लेजर बना रहे थे तो कैश देख रहे थे, अब वैसे ही कैपिटल का बना रहे तो सिर्फ कैपिटल देखेंगे। तो कैपिटल पहले में कहाँ लिखा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसका अपोजिट बाई कैश हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। फिर देखेंगे कैपिटल नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें भी कैपिटल नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें भी नहीं है, अब है ही नहीं तो टोटल कर देंगे। ठीक इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने ठीक 1,00,000 यहाँ भी लिख देंगे, दोनों बैलेंस बराबर। तो जो डिफरेंस है उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। हर सीडी ही लिखा जाता है, बीडी नहीं लिखा जाता। बीडी ट्रांसफर जब करके नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तब लिखा जाता है। डेबिट साइड में 2 लगता है और क्रेडिट साइड में बाई। इसे नोट कर लीजिए।